हरे कृष्णा। सो ये भगवद गीता यथारूप, इसका नाम क्यों भगवद गीता यथारूप दिया, किसी को कुछ आइडिया है? मतलब वैसा क्यों बोलना, क्या उसको जरूर थे? भगवद गीता बोल सकते हैं, एज इट इज क्यों बोलना है? हाँ, बहुत सारे प्रभुपाद ने भगवद गीता कब ये कमेंट्री लिखा था इसके ऊपर। एक इंटरव्यू ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था, ऑलरेडी 600 भगवद गीता के ऊपर है, आप क्यों नए भगवद गीता लिखे है? तो प्रभुपाद ने बताया था, इतने भगवद गीता है, बट लोग क्या बताए, बट कोई भी एक भी भक्त बना नहीं भगवद गीता पढ़ाई करने के बाद। बट ये भगवद गीता क्योंकि वो लोग क्यों भक्त नहीं बना, जो लोग उनका उनका जो भी मन से आ रहे, भगवान जो बताए वो बताए नहीं, वो लोग जो खुद का दिमाग को लगाए बताए। बट इसलिए इसको हमने नाम दिया भगवद गीता यथारूप। इसको थोड़ा बंद कर दो। सो आपको सब मालूम प्रभुपाद नहीं है, ये प्रभुपाद कौन है? इस्कॉन, ये इस्कॉन संस्था को स्थापित आचार्य है प्रभुपाद ने ही। प्रभुपाद ने एक किताब को कमेंट्री टीका लिखा था भगवद गीता। भगवद गीता के ऊपर बहुत सारे लोग टीका लिखे, बट प्रभुपाद ने एक ही प्रश्न पूछा था, अभी तो कोई भक्त बना नहीं पढ़ाई पढ़ाई करके, क्योंकि सभी लोग उनका उनका उनके मतलब कैसे बोलते हैं, मन में जो आ रहे उसके वो लिखा है। नहीं, हम लोग कुछ कथा बोलते, भगवद गीता से लोग ऐसा बोले कैसे मन को नियंत्रण करना, इंद्रिय को कैसे नियंत्रण करना, ये चीज़, ये सब चीज़ है। बट क्या ये महत्वपूर्ण है, इसमें कोई बताए नहीं। महत्वपूर्ण भगवद गीता से क्या भगवान बोलने के लिए आते? भक्ति है। कोई भक्ति के ऊपर ज़्यादा बताया नहीं। सो प्रभुपाद के ऊपर थोड़ा सा हमने जस्ट चर्चा किएंगे। प्रभुपाद बचपन से ही एक शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद किधर जन्म लिया था? हाँ, कोलकाता में। सो कोलकाता में जन्म लिया था प्रभुपाद, देख सकते हो उधर। बचपन में ही उन्होंने जगन्नाथपुरी, वहाँ से पास में ही है कोलकाता से, पर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए जाते नहीं प्रभुपाद। खुद उनका पिताजी ने उनको रथ यात्रा, एक छोटा सा रथ खरीद के दिया, वो खुद रथ यात्रा करते थे। सो उन्होंने कब उनको गुरु को मिला, उसको पहले उन्होंने बहुत सारे साधुओं को मिला था, पर उनको किसी साधु के ऊपर भी विश्वास नहीं थे, क्योंकि साधु लोग अच्छे बड़े बड़े बात करते, फिर उसके बाद जाके बीड़ी पीते, दारू पीते, तो उनको बिल्कुल उनको विश्वास ही नहीं थे, कैसा वाला साधु ये लोग। बट उन्होंने, एक उनका दोस्त थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रभुपाद को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिलने के लिए लेके गया था। बट तुरंत प्रभुपाद ने कहा, बैठा भी नहीं ठीक से, तुरंत उनको दे के बताया, आपने अच्छा पढ़ाई लिखा किया है, आप जाके विदेश में जाके प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में ये चैतन्य महाप्रभु को आंदोलन को प्रचार करो बोलो। प्रभुपाद उस समय ये कॉल दैट नेशनल वो पार्टियालिटी में थे। तो इंडिया के वो वार पूरा है ना, गांधी मूवमेंट, उसमें थे उन्होंने। सो उस मूवमेंट में थे। अभी क्या जरूरत है भक्त ये करने के लिए, इंडिया में इतना तकलीफ हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा लड़ाई करना चाहिए बोले प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको गुरुजी ने बताए थे, वो पॉलिटिक्स आएगा जाएगा, एक व्यक्ति आएगा और एक व्यक्ति बदलेगा, फिर वो कुछ करेंगे, ये चीज़ बदलने वाला नहीं, इस पॉलिटिक्स से ये चीज़ बदलेगा नहीं, भक्ति से ही बदलेगा बोल के फिर उन्होंने बहुत चर्चा करते। उनको उनके ऊपर बहुत विश्वास आते, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। फिर प्रभुपाद खुद प्रचार करते थे, फिर किताब वितरण करने के लिए वो खुद जाते। प्रभुपाद इतने तकलीफ लिया वो किताब लिखने के लिए, इसलिए मैं बोलने के रहा हूँ, भगवद गीता के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रभुपाद खुद बैक टू गॉडेड बोल के एक मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स, उन्होंने खुद टाइप करते, खुद प्रूफ रीडिंग करते। उस समय वो बूढ़े हो गए थे, मतलब 60 ईयर्स का ऊपर हो गया प्रभुपाद को। उस समय उन्होंने खुद सब कुछ कहते, फिर प्रिंटिंग के लिए, ये इधर एक फोटो है ना नीचे, प्रिंटिंग के लिए लेके जाके देते उन्होंने। वो चल के जाते प्रभुपाद, बहुत दूर रहते वो प्रिंटिंग प्रेस वाले पूछते, आपने स्वामी जी खाया कि नहीं?" प्रभु नहीं खाया हूँ। क्यों? पैसा नहीं है। अब क्यों ऐसा करे, आपको शरीर इतने तकलीफ क्यों कर रहे बोलते, मेरे के लिए मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, मेरे के लिए भगवान देख लेंगे, बट भगवान के लिए मैं कुछ करने जाता हूँ। फिर उन्होंने बहुत सारे समय प्रभुपाद को भी खिलाया था। सो ऐसे प्रभुपाद इधर देखेंगे टी, ऐसा टी दुकान इधर उधर जाके लोगों को खुद किताब का वितरण किया। अभी बहुत देख सकते हैं, अभी इतने किताब वितरण चल रहा है ये दिसंबर महीने में, क्योंकि भगवान ने इस महीने में ही क्या दिया था,
ये भगवद गीता का ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया। इसलिए ये हम गीता जयंती बोलते भी मंथ, और गीता मैराथन हम बोलते हैं इस्कॉन में। सारे इस्कॉन मंदिर में इस एक महीने में भगवद गीता का वितरण थोड़ा ज़्यादा करते, बहुत लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकते उतना करते। और प्रभुपाद ने फिर उनको गुरु जो भी उनको उद्देश्य दिया उसको लेके उन्होंने अमेरिका भी गए, फिर उधर जाके प्रचार भी चालू किया। सिर्फ 40 रुपया पैसा लेके गए। उस समय कुछ तो $5-6 थे वो। $5-6 कुछ नहीं उधर, ऐसे छोटे बच्चे के लिए खिलाने के लिए कैसे देते वैसा वो है। पर उतना पैसा में उन्होंने फ्री में यहाँ से एक ये शिप रहते ना, ये पूरा लगेज पूरा लेके जाते कोरियर ऐसा, उस शिप में चले गए प्रभुपाद ने। 1 महीने लगा जाने का। फिर 1 महीने उसमें ही थे, बहुत तकलीफ लिया है उनको, 2 बार हार्ट अटैक भी आया है। फिर उधर जाने के बाद अमेरिका में कैसा प्रचार करना क्या उनका कुछ नहीं मालूम, बस सिर्फ उनको विश्वास था, उनको गुरु के ऊपर विश्वास था और भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास था। उन्होंने जाके सिर्फ कीर्तन किया उधर, एक पार्क था उसके नीचे बैठे थे, कीर्तन किया। फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ये आंदोलन चालू हुआ, लोग जुड़ने के चालू किया, तो उससे चालू। अभी प्रभुपाद 108 मंदिर स्थापित किया पूरा दुनिया में। इंडिया में कितना मंदिर है प्रभुपाद को? नहीं, 5-6 है 5-6 मंदिर प्रभुपाद को इंडिया में ही है। मायापुर, वृंदावन, हैदराबाद और बेंगलुरु में, और कोलकाता, हाँ? एक जूहू मुंबई में है ना, जूहू। ऐसे 5-6 मंदिर प्रभुपाद ने स्थापित किया, बस ज़्यादा नहीं। दूसरे पूरा दूसरे विदेश में ही है। दूसरा 103 मंदिर पूरा विदेश, पूरा दुनिया में प्रभु ने, उनको गुरु ने 64 मंदिर ने स्थापित किया उन्होंने पूरा इंडिया में, प्रभुपाद ने पूरा दुनिया में किया। सो हमको आथर के ऊपर भी पता चलना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया। ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन है, प्रभुपाद ने किया। बाद में इतना किताब प्रभुपाद ने टीका दिया श्रीमद् भागवत। कोई अभी तक श्रीमद् भागवतम को अंग्रेजी भाषा में उसको ट्रांसलेट नहीं किया, सिर्फ प्रभुपाद ने किया उसको। सो भगवत गीता में सिर्फ 5 चीज़ के ऊपर चर्चा होता है, मालूम है आपको? 5 विषय है, किसको मालूम? इंद्रिय, ठीक है। कर्म, भक्ति, ठीक है। कर्म एक है, सही है, ठीक, ठीक है। अब बताओ, आत्मा, परमात्मा, कर्म, काल, गलती हो गया वो, काल टाइम, काला नहीं काल, और प्रकृति मतलब नेचर। ये 5 चीज के ऊपर है। आत्मा मतलब हम आत्मा ही है, सिंपल। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कैसे हम आत्मा है वो आगे जाके हम चर्चा करेंगे। फिर परमात्मा, हाँ, ईश्वर, भगवान। हम भगवान सेम है क्या? हम दूसरे हैं, भगवान दूसरे हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लोग आजकल बोलते हैं हम भगवान बन जाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं भगवान नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते मैं ही भगवान हूँ। नहीं, भगवान है, बट हम भगवान नहीं बनेंगे कभी भी। इसके ऊपर बहुत बाद में कर्म, कर्म के ऊपर, कर्म मतलब क्या आप बताएंगे? क्या जैसे करना? ठीक, करेक्ट, सही है। ठीक, भगवद गीता में कितना अध्याय थे बताया? 18 अध्याय थे। उसको 18 अध्याय को 3 पार्ट किया, मतलब उसको टुकड़ा किया, 3 टुकड़ा। पहले 6 चैप्टर, 6 अध्याय किसके ऊपर है? कर्म योग के ऊपर। दूसरा भक्ति योग के ऊपर। लास्ट 6 चैप्टर है वो ज्ञान योग के ऊपर। वो कर्म के ऊपर हमने पहले 6 चैप्टर उसके ऊपर ही रहते। और एक काल, काल मतलब समय। भगवान ने क्यों बोलते हैं समय को? जो भी इधर नष्ट होता है तो कैसे होते हैं? समय के कारण। अभी देखो परिचय, कल परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करना है, मैंने टाइम को वेस्ट कर दिया, अभी नष्ट हो गया वो समय। फिर हम, अब देखो कितना भी पैसा है रहने दो आपको,
दुनिया में कितना पैसे, सारे पैसा लेके आएंगे, जो भी 2 सेकेंड आपको वेस्ट हो गया उसको हम खरीद नहीं सकते। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, समय को हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। वेस्ट हो गया मतलब गया, उसके बाद कितना भी रो कुछ भी करो। अभी कुछ तो पैसा चोरी हो गया, उसको भी कमा सकते बाद में, समय को कमा सकते। इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको नष्ट करना नहीं चाहिए, ठीक तरीके से उपयोग करना है। लोग किसके लिए समय को उपयोग करते हैं इधर, किस चीज़ के लिए? बॉडी, शरीर के लिए, इच्छा के लिए, मतलब हमारे खुद का संतुष्ट के लिए। इसलिए बट हमको संतुष्ट मिलने वाले हैं, कितना समय देते उसको। भगवत गीता क्लास भी आते नहीं अरे क्या सिखाने वाले इधर, कुछ जाके थिएटर में जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाएंगे, वो समय वैसा ही नष्ट हो जाते। हाँ, उसके बाद प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। नेचर मतलब देखेंगे बहुत सारी चीज़ है, कैसे ये सृष्टि हुआ, कैसे सब चीज़ चल रहा है, कौन है इसके पीछे? कुछ साइंटिस्ट नहीं है, विज्ञान लोग कुछ है क्या ऐसा ये चीज़ पूरा? तो पुणे में ठंडी कम ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करेंगे, कर सकते हैं। चाहे हमको एक हीटर लगा सकते हैं, गर्मी ज़्यादा है मतलब एसी लगा सकते हैं, बस सिर्फ ये रूम के लिए। और पूरा पुणे का क्या करेंगे? कभी कभी मुझे लगता है सुबह सुबह हम जब करके आता हूँ 6:30-7 बजे, पूरा एसी ऐसा ही लगता है बाहर। तो भगवान का एसी इतना बड़ा एसी, हम कितना छोटा एसी रख सकते हैं, वो भी कभी कभी क्या होता है, खराब हो जाते भी। सो प्रकृति, और एक चीज़ प्रकृति है, हम जो भी तीन प्रकृति, तीन गुण के कारण करते हैं। 3 गुण आप लोगों को मालूम रहेगा, क्या क्या? रजस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई बोल सकते हैं क्या सत्वगुण, क्या तमोगुण, क्या रजोगुण? कुछ उदाहरण से। हमने जानवर को उदाहरण भी दिए ऑलरेडी, चर्चा किया। कौन से जानवर कौन से गुण में है? हाँ, इग्नोरेंस नहीं, कुछ उदाहरण के साथ देंगे सबको आसान से समझेगा, यही है किसी। तमोगुण में कौन सा जानवर है? ठीक है, शेर रजोगुण में है। वेरी गुड, तमोगुण में है। अच्छा है, सही बताया आप। गाय सत्वगुण में है, हम गाय के पास भी जाके खिला सकते हैं। गाय को ये मालिश करने के बहुत अच्छा लगता है ना गाय को, क्योंकि गाय सत्वगुण में है, इसलिए हम भी गाय से संग ले सकते हैं। गाय कुछ इतना ये, मतलब बैल थोड़ा मारते, गाय इतना नहीं करते। बैल भी थोड़ा अच्छा आदत हो गया ना, मतलब उसको पहचान हो गया ना, वो भी मारते नहीं। तो वो गाय सत्वगुण में रहते, क्योंकि गाय क्या खाते हैं वो? घास खाते। तो सिर्फ सिंपल चीज़ खाते वो। अभी रजोगुण में क्या बोले आप? रजोगुण, शेर। शेर क्या खाते? घास, मांस। तो वो उसके साथ जाके हम कर सकते, ऐसे गाय के पास जाके हम ये करते, करेंगे हमारे हाथ नहीं रहेगा। तो वो खाते भी, देखो मैं क्यों खाने का चीज़ बोल रहा हूँ, जो हम खा रहे वही हम बनेंगे। सत्वगुण का प्रहार पदार्थ खाएंगे ना, हम भी सत्वगुण बनेंगे। रजोगुण का पदार्थ खाएंगे ना, हमारे मतलब मन, लोगों को देखो मन इतना परेशान करते, हमेशा घूमते रहते, मन थोड़ा भी शांति नहीं बैठते, क्योंकि हम जो खा रहे वो मन को भी अफेक्ट होता है। इसलिए खाने में भी हम बहुत ध्यान देना चाहिए। सो रजोगुण, तमोगुण का बियर, पोलार बियर बोलते हैं ना, वो पूरा ये ऐसा कश्मीर ऐसा जो भी आइस है ना उसमें ही रहते वो कितने महीने सोते मालूम क्या? 6 महीने सोते। कुंभकर्ण कितने महीने सोते? 6 महीने सोते। तो जानवर में भी है कुछ कुंभकर्ण तो 6 महीने वो सोते, क्योंकि वो तमोगुण। सोने का चीज़ है ना तमोगुण का चीज़। कुछ लोग बोलते इग्नोरेंस इज ब्लिस, तमोगुण बहुत आनंद होता है। तो तमोगुण का चीज़ क्या है? दारू पीना, ऐसा मांस खाना, ये पूरा तमोगुण का चीज़। अब हम लोग कब सोते? सुबह सुबह सोते, रात। रात है तमोगुण का। तो लोग पार्टी कब करते? रात में ही करते, क्योंकि जो चीज़ है वो तमोगुण का चीज़ है। सुबह सुबह कोई पार्टी नहीं करेंगे, सुबह 4 बजे उठो सब पार्टी करेंगे, नहीं करेंगे। सुबह सुबह क्या करेंगे? योगा करेंगे। पर हम क्या करते हैं, वो बोलो, जब मंदिर आते, जब करते, सुबह सुबह पूजा पाठ कुछ भी होता है ना वो सुबह सुबह करने का अच्छा है, क्योंकि ये पूरा सत्वगुण का, सत्वगुण नहीं उसके भी ऊपर है इस चीज़ पूरा। सो ये छोटा सा ये है।
ये दिया है चैप्टर अध्याय 106 कर्मयोग, 7 से 12 भक्ति योग। भक्ति योग देखो बीच में है, कैसे सैंडविच सबको मालूम, सैंडविच को ऊपर नीचे क्या रहते, ब्रेड रहते, बीच में जो भी स्टफिंग कटलेट पनीर जो भी वही रहते। सबको कौन सा प्रिय है, ऊपर का नीचे का, बीच में का। तो वैसा भक्ति भी बीच में है। और एक उदाहरण एक आचार्य दिया है, जो भी ज्वेलरी रहते ना उसका डब्बा देखेंगे ऐसा खोलेंगे बीच में रहते डायमंड, तो ऊपर का कर्मयोग, हाँ मोती, वैसे नीचे का ज्ञान योगा, बीच में है भक्ति योगा, वही महत्वपूर्ण है। तो कोई पढ़ाई करेंगे महाभारत में 1,10,000। सो इसमें भगवत गीता कितना श्लोक है, किधर से किधर किसी को मालूम? महाभारत से ही भगवत गीता आए थे, है ना, एक छोटा सा भाग है पार्ट, वो देखेंगे किधर से। महाभारत में कौन सा पर्व, भीष्म पर्व। सो कुछ लोग बोलते 25 से लेके 42 लोग, कुछ लोग बोलते 23 से लेके 40 तक, मतलब 18 अध्याय थे, वो इम्पोर्टेंट है। सो भगवत गीता में 18 अध्याय 7 से श्लोक है। ठीक है, अब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, हम भगवत गीता अभी करेंगे। सो भगवत गीता कैसे चालू हुआ, किसी को मालूम? उसको पहले जो बोल रहे सही है, गलती नहीं है, उसके लिए भगवत गीता भगवान ने वो ज्ञान दिया था। ठीक है, सूर्यदेव वो बहुत पहले गए, अब इस भगवत गीता का हम बात करेंगे। अब जो बोला सही है, गलती नहीं। तो 14 चैप्टर में अध्याय में भगवान खुद बताते, ये ज्ञान आपने बताया था सूर्यदेव को भी दिया है, ये ज्ञान क्यों मैं दे रहा हूँ बोल के भगवान बताते। कभी भी भगवान ना भगवत गीता में परित्रणाय साधुनाम विनाशाय सदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय, कभी भी धर्म नाश हो गया ना, फिर वो धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान खुद आते, नहीं मतलब उनका प्रतिनिधि, मतलब शुद्ध भक्त लोग, जैसे तुकाराम महाराज भी आए इधर, ऐसे प्रभुपाद भक्ति बहुत सारे शुद्ध भक्त लोग, उनको भेजते उसको धर्म को स्थापित करने के लिए। तो ऐसा भगवान भी हर युग में एक बार आते ही। सतयुग में कौन आए थे, नरसिंहदेव, वेरी गुड। त्रेतयुग में भगवान रामचंद्र, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं, कल की आने वाले हैं, हम बहुत परेशान करेंगे उस समय, कल की भगवान आएंगे। तो ये है, किसी को नहीं मालूम कैसे भगवत गीता चालू हुआ, क्यों चालू हुआ? ठीक है, अभी मालूम आपको, कौन है? संजय। कौन प्रश्न पूछा था किसको? रुद्राष्ट्र ने क्या प्रश्न पूछा था? हाँ, श्लोका या बोल रहे अच्छे, उन्होंने पूछा था, दो लोग युद्ध करने वाले, कौन से कौन कौन कौन? पांडवास कौरवास, युद्ध के लिए वो लोग चले गए किधर, कुरुक्षेत्र उस स्थल में। सो वो दो लोग गए, ऐसे दो पार्टी युद्ध करने के लिए, क्या हुआ? उन्होंने क्यों प्रश्न पूछ रहे, उन्होंने क्यों युद्ध के लिए गए नहीं? हाँ, वो अंधे थे इसलिए। तो भगवत गीता पूरा देखेंगे, कोई प्रश्न पूछते कोई जवाब देते। इन्होंने चालू किया प्रश्न, कौन? धृतराष्ट्र ने। तो इस दुनिया में भी हम देखेंगे बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते ही रहते। तो प्रश्न पूछने का लक्षण क्या है? बुद्धिमानी प्रश्न पूछते, जो बुद्धिमान है वो लोग पूछते नहीं। क्लास में भी देखेंगे, कॉलेज में स्कूल में भी जो बुद्धिमान है वो प्रश्न पूछते। तो दो लोग प्रश्न पूछते ही नहीं, कौन है? सब कुछ समझ गया वो पूछते नहीं, और एक कुछ समझा ही नहीं, बीच में वाले थोड़ा तड़पते रहते, क्या समझाए थे। सो लेकिन छोटा चिड़िया भी सुबह उठने के बाद प्रश्न पूछते, मतलब किधर खाने के मिल रहे। अभी देखो कुछ मर गया, ये कवा देख लिया, सारा कवा का बुलाते, उसका भी है कम्युनिकेशन करते वो भी, तो सब कुछ आते वैसा उसको। अभी इस जानवर पक्षी वो पूरा कैसे प्रश्न पूछते, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ही पूछते, शरीर के ऊपर, खाना, फिर सोने का, फिर मैथुन करना,
इस चीज़ के ऊपर ही उसको प्रश्न रहेगा। पर मनुष्य लोग भी उसके ऊपर ही प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, पर आजकल वही चल रहा है। अभी देखो, जानवर भी खाते, हम भी खाते। जानवर कुछ कंपनी जाते काम करने के लिए, हम सोचते हैं मुझे खाने के नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगा, जाना ही पड़ेगा मुझे। कुछ लोग 10,000 है, कुछ लोग 10 लाख भी कमाते हैं, तो दोनों लोगों का पेट सेम ही है। दोनों लोग खाने वाले हैं 4 चपाती 5 चपाती इतना ही है, पर उनका मन सोचते 5 स्टार होटल में खाएंगे मुझे संतुष्ट तृप्ति मिलेगा, पर पेट भरने का चीज़ सेम ही है। तो इनका प्रश्न पूरा रहेगा ना, इसके ऊपर ही रहेगा, मतलब शरीर के ऊपर। तब तक हम आत्मा के ऊपर, मतलब भगवान के ऊपर प्रश्न नहीं करेंगे, हम भी जो भी जीवन जी रहे वो पशु तरफ ही है। इसलिए हमारा प्रश्न भी क्वालिटी होना चाहिए, किसके ऊपर हम प्रश्न कर रहे हैं वो होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा था क्या चल रहा है उधर, दो लोग ऐसे युद्ध करने के लिए गए। ठीक है, धृतराष्ट्र कौन है, कौन सा गांव का राजा था वो? हस्तिनापुर, वेरी गुड। किसके पिताजी थे वो? सिर्फ दुर्योधन? कितने पुत्र थे उनको? 100? 101, एक पुत्री। करेक्ट। एक्चुअली एक पुत्र है वो, दूसरा एक मतलब गांधारी से नहीं ये हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, और एक थे। हाँ, उनका नाम था युयुत्सु, वो और एक पुत्र। ठीक है, अभी क्यों इन्होंने अंध बन गया, किसी को मालूम? बड़ा कथा है इसके पीछे, धृतराष्ट्र ने क्यों अंध हो गया, क्या उसका कारण है? अच्छा, वेरी गुड। उनका माँ कौन है? अंबिका, अंबालिका? तीन लोग हैं, तो कौन किसके माँ? करेक्ट, अंबिका है, सही है। ठीक है, इनका क्यों अंध हो गया वो एक कारण आपने बताया, वो भी एक कारण है, सही है। पर उसको पहले हमने दूसरा चीज़ भी देखना है। उनके पिताजी कौन थे फिर? व्यासदेव। व्यासदेव ऋषि आते। जस्ट एक बार हमको भी समझना चाहिए। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, इसका भीष्म देव का भी पास्ट टाइम इसमें आते, उनका लीला भी सबको मालूम है। वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि के पास एक अद्भुत चीज थे, क्या है मालूम है किसी को? हाँ, बहुत अच्छा है, कामधेनु का, कामधेनु गाय थे उनके पास। कामधेनु क्या है, क्या विशेष है? हाँ, मिल जाएगा। तो कामधेनु गाय थे, एक बार उनको मिलने के लिए अष्टवस्तुस, अष्टवसुस बोलते, वसु से 8 लोग है, तो अष्टवसुस भी उनसे मिलने के लिए आए थे, आके उनसे थोड़ा बात करती, चर्चा कुछ जो भी है, ऐसे उनको मिलने के लिए आते समय उनका पत्नी थे, एक लास्ट थे, मतलब वो अष्टवसुस में 8वां वसु है, उनको बताया था ये कामधेनु को हम अपहरण कर लेंगे, ये हमारे पास रहेंगे, हम जो चाहिए उसको मांग सकते। उनका नाम था प्रभास, 8वां वसु का नाम। उन्होंने भी ठीक है बोल के दूसरे सारे वसु का मदद लेके उसको अपहरण कर लिया। बट वशिष्ठ मुनि कुछ साधारण मुनि नहीं, उनका ज्ञान दृष्टि से उन्होंने समझ गया कौन इसको अपहरण किया बोल के, फिर उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया उन्होंने? सारे आप 8 वसुस भी इस भूमि में आके जन्म लेना है। समझा, इस भूमि में आके जन्म ले रहे कैसे है? श्राप दिया। तो हमको भी क्या श्राप मिला पता नहीं, हम इधर से भूमि में आके जन्म लिए, तो इधर आके जन्म लेने बोल के बोला, फिर सभी लोग डर गया, ऐसा हम भूमि में आके जन्म लेना बहुत मुश्किल है। उनको मालूम है क्या क्या प्रश्न इधर आने वाले हैं, हमको सिर्फ नहीं मालूम, इसलिए हम थोड़ा संतोष से घूम रहे। तो उन्होंने बल्कि माफ़ी मांगा, हमने ऐसा गलती कर दिया, ऐसे जो भी आप साथ दिया उसको निकाल दो बोल की। उन्होंने बोला नहीं, एक बार साफ दे दिया, प्रॉब्लम है, हम वापस नहीं ले सकते। फिर वो लोग बहुत उनको निवेदन किया। उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने बताया ठीक है, आप 7 लोग हैं, तुरंत आ जाएंगे, जन्म लेंगे पर तुरंत आ जाएंगे। मैं जन्म लेंगे उसको मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, पर उसको थोड़ा कम करता हूँ, जब जन्म लेंगे कुछ समय के बाद ही तुरंत आ जाएंगे। अब पर ये 8वां वसु है, इन्होंने पूरा जीवन को जीना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने चोरी किया है। तो बोले फिर उसका एक पीछे बैकग्राउंड है। अभी भीष्म देव का पिताजी का नाम क्या है? शांतनु, वेरी गुड। कितने
पत्नी थी उनको, तो नाम क्या है मालूम है? करेक्ट। भीष्मदेव का माँ कौन है? गंगा माता। तो एक बार शांतनु महाराज को इच्छा हुआ था गंगा माता को शादी करने का। वो देख के उन्होंने बहुत आकर्षण हो गया, शादी करने मोहित होकर उनको शादी करने के लिए पूछा। उन्होंने बताया कुछ कंडीशन, अगर मुझे शादी करना है मतलब मैं कुछ भी मुझे इच्छा है, मुझे जो भी इच्छा है करूँगा, आप कुछ पूछना मत मुझे, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ प्रश्न पूछना ही नहीं, अगर पूछेंगे मैं छोड़ के चले जाऊँ। उन्होंने बोला, बहुत मोहित में थे जो बोले हाँ ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा क्या करने वाले उनको लगा। तो क्या किया उन्होंने हाँ, तो 7 बच्चे ही है ये बच्चों के। तो कभी भी बच्चे पैदा होता है, उन्होंने क्या कहते हैं सीधा गंगा में लेके आती है, यही है कामधेनु का, वो लोग अपहरण करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो एक एक पुत्र को लेके आके पानी में डाल देते। उन्हें भी देखा, पूछने के लिए सोचते पूछेंगे उनको, याद आते पीछे बाद में, अरे वो चले जाएंगे गुस्सा होके, पूछना मत। तो ऐसा 7 पुत्रों को डाल देते, 8वां पुत्र को डाले, फिर उस समय गुस्सा हो जाते, एटलीस्ट इनको मत करो बोल के, आप प्रश्न पूछा ना इसलिए मैं अभी चले जा रहा हूँ। वो चले जाते। वो पुत्र ही कौन है? भीष्मदेव। सही है। सो उसके बाद क्या क्या, हाँ 8वां वर्ष भीष्मदेव बन जाते। उसके बाद क्या हुआ? और एक है सत्यवती। सत्यवती का पुत्र कौन है? तो उनका कैसे शादी हुआ था? एक बार ऐसा उन्होंने जा रहे थे, वो एक मछली पूरा पकड़ते ना, उनको बेटी थे, उनको शादी करने के लिए उनका इच्छा प्रकट हुआ शांतनु को, गंगा माता भी नहीं है। तो उन्होंने जाके पूछते, फिर उनको पिताजी क्या बोलते, नहीं नहीं आपको ऑलरेडी एक बच्चे है, अगर आप उनको शादी करेंगे भी इनको ही राजा बनाएंगे, इसलिए हम नहीं देंगे। आप मुझे आप मानेंगे इससे को जो भी बेटा प्रकट हो रहे मतलब जन्म हो रहा है उनको ही आप राजा बनना है बोलते। फिर उनका क्या करना है पता है, वो बहुत दुखी बन जाते, कैसे मैं भीष्मदेव को ये करूँगा, ऐसे ये धर्म नहीं है ये, पहले पुत्र कौन है वही होना चाहिए, मतलब वही राजा बनना चाहिए, वही शास्त्र है। फिर वो बहुत दुखी हो जाए, फिर भीष्मदेव ने खुद समझ लेते, फिर पूछते ऐसा क्यों दुखी है बोल के, फिर भीष्मदेव खुद जाके कैसे जाए, जनरली पिताजी जाके बेटों को लड़की पूछते, इधर बेटा जाते पिताजी के लिए। तो वो जाके ऐसे बात करते, फिर उनके वही बोलते, वो बोलते मैं मेरा बेटों को मतलब मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ मैं राजा नहीं बनूंगा। ठीक है, आप अगर आप राजा नहीं बनेंगे, आपका बेटा बनेंगे ना, फिर ठीक है मैं शादी भी नहीं करूँगा। इसलिए वो ब्रह्मचार्य व्रत पालन करते। ठीक है, वो भी संतुष्ट हो जाते, फिर शादी हो जाते। उससे प्रकट हुआ कौन है? विचित्र वीर्य। हाँ दोनों, विचित्र वीर्य इंपॉर्टेंट है। विचित्र वीर्य क्या होते, तुरंत वो बूढ़े हो जाते, इस कारण उनको, हाँ ठीक है, इसको पहले इनको शादी करने के लिए भीष्मदेव शादी करने नहीं करने वाले हैं, तो उन्होंने एक काशी राजा रहते वो, उनको 3 पुत्री थे, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। उन्हें देखते ये लोग 3 लोग अच्छे कुल से आए हैं, तो शादी इनको करवाएंगे करके जाके उनको स्वयंवर में जाते पूछने। उस समय बहुत सारे राजा लोग रहते सारे, बट कब भीष्मदेव जाके खड़े रहते सब लोग डर जाते। सत्य, उन्होंने भी क्षत्रिय भी थे, और ब्रह्मचारी लोगों को बहुत थोड़ा ताकत भी ज़्यादा रहते। तो ऐसा क्षत्रिय है वो, इतना पावरफुल है, लोग बहुत डर देते। भीष्मदेव आए मतलब कौन क्या करेंगे फिर लोग थोड़ा चिढ़ाते उनको, अरे आपने ब्रह्मचारी का वचन लिया था, अभी क्या आपको पालन नहीं कर पा रहे, ऐसा उनको चिढ़ाते। फिर भीष्मदेव डांटते, वैसा कठोर वचन में बताते, मैं मेरा भाई के लिए आया हूँ। सो ये अम्बा, अंबिका, अंबालिका 3 लोग मेरे भाई को शादी करने वाला था, शादी करने वाला हूँ बोल के उनको लेके जाना, अगर किसी को कुछ समस्या है आप मेरे से युद्ध कर सकते, कोई आते नहीं क्योंकि वो इतने पावरफुल राजा है। बट एक सालवा क्या सांबा बोल की, वो अम्बा उनके साथ प्रेम रहते, उनको ही शादी करेंगे बोलते वो। फिर वो उनको लेके जाते समय भीष्मदेव को बीच में आके उनको रोक देते, फिर भीष्मदेव उनके साथ लड़ाई करते, उनको मारने के लिए जाते, फिर अम्बा रोते, छोड़ दो तो एटलीस्ट उनको जीने दो बोल के। फिर उनको लेके जाने के बाद बट वो विचित्र वीर्य बूढ़े हो जाते, उनको बच्चे पैदा ही नहीं होते। फिर सत्यवती बहुत दुखी हो जाते, फिर क्या करेंगे। अभी अम्बा क्या करते, उन्होंने बोल देते वो
देखो मैंने बताया था ऑलरेडी, मेरे को इनके उस साथ प्रेम है, इनको ही मुझे शादी करना था, बट ज़बरदस्त मुझे आप खींच के लेके आया। फिर भीष्मदेव बोलते ठीक है आप जा सकते, बट उनके नाम मुझे भूल गया, सांबा क्या सांबा लग रहा है उनका नाम। उन्होंने फिर बोलते नहीं नहीं आप ऑलरेडी उनके साथ चले गए, अभी मैं शादी करूँगा मुझे लोग बहुत बुरा मानेंगे, इसलिए मैं शादी नहीं। उसको बहुत मुश्किल है, फिर आए कि भीष्मदेव को बोलते अभी आप ही मुझे शादी करना है। भीष्मदेव बोलते नहीं मैंने ऑलरेडी वचन दिया शादी नहीं करनी। फिर उनको साफ दे देते जो भी आपको मृत्यु होने वाले मेरे सचिव आपको मृत्यु होने वाला है, मैं ही कारण रहूँगा ऐसा बोल। फिर वो ऐसा जाके अंदर जाके वो अंदर रहते, फिर दो ही रहते अंबिका अंबालिका। फिर सत्यवती ने सोचते इस परंपरा को आगे लेके जाने कोई लड़का नहीं है, तो अभी वंश से हमारे वंश इधर ही टूट जाएगा लग रहा है बोल के फिर उन्होंने व्यासदेव को बुलाते। तो अब भीष्मदेव जाके व्यासदेव को लेके आते, व्यासदेव ने फिर बताते ऐसा किसके लिए मुझे बुलाया, फिर सत्यवती ने सारी चीज़ बता दी, ठीक है उनने मान लेते। फिर उनके कुटीर में जाते, फिर अंबिका को बोलते आप जाओ जाके बच्चे पैदा के लिए आप जाओ। वो जाते, अंबिका उनको देख ही थोड़ा इतना ये पूरा रहते, वो डर जाते, डर के उन्होंने आँख बंद कर देते। तो आँख बंद किया इस कारण उनको धृतराष्ट्र ने उनको भी आग अंध हो जाते, उन्होंने साफ देते थे मुझे देख के ऐसा कर दिया। ऋषि लोग ऐसे ही कुछ भी होंगे तुरंत साफ देते। उनका कैसे कभी भी ब्राह्मण लोग युद्ध नहीं करते, उनका पूरा युद्ध है कमंडल से थोड़ा पानी लेंगे डालेंगे तटास्तु हो गया, ऐसा कुछ चाकू को लेके वो पूरा क्षत्रिय लोगों का काम है। अब देखेंगे विश्वामित्र मुनि भी आए कि राम जी को पूछने के लिए आए थे, अगर विश्वामित्र मुनि खुद कर सकते बट उनका धर्म नहीं है वो, तो इसलिए वो लोग युद्ध नहीं करते। वो लोग सोचेंगे एक सेकेंड में मार देते। ऐसा श्रीमद् भागवत में एक कथा आते, महाराज वेना करके था, उन्हें बहुत परेशान करते रहा लोगों को, वो अच्छा राज्य करते ही नहीं, मतलब उदाहरण आजकल कैसा चल रहा है वैसा थे वो। तो ऋषि लोग तुरंत एक मंत्र से उनको मार डाल दिया, क्योंकि ऋषि लोग वो देखते सही चीज़ ठीक से होना चाहिए। इसलिए अभी जंगल में भी जाके हम लोगों के लिए वो लोग बहुत प्रार्थना करते, कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो भी योगी लोग हैं उनको पूछेंगे यही बोलते। सो अंबिका उन्होंने बंद करने के कारण इन्हें अंध हो जाते, फिर बाद में अरे ऐसा अंध हो गया इन्होंने कैसे अभी राज्य को संभालेंगे, फिर अंबालिका को बोलते। अंबालिका क्या होते, वो भी ऐसे ही डरती ये होते, उनको भी बोलते वो बच्चे कौन बच्चे पैदा होते उससे, पांडु। पांडु का पुत्र कौन है, इसलिए उनका नाम पांडवास, पांडुपुत्रा नाम पांडवास को इसलिए आया था उन्होंने। सो पांडु भी बहुत वीक रहते, आपको मालूम जल्दी उनको मृत्यु हो जाते, इसलिए उसके बाद कौन लेना है, उनको पुत्र ही लेना है, युधिष्ठिर महाराज लेना है। पर धृतराष्ट्र ने क्या सोचा, अगर मैं नहीं ले पाया कम से कम मेरा बेटा को राज्य मिलना चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम होता। इसलिए वो लोग बहुत सारे ये खेलते, जुआ खेल के उनको बाहर मतलब वन में भेज देंगे, उनको उधर ही मार डाल देंगे, हम ही राज्य को संभालेंगे बोल के उनका योजना था, बट भगवान सब कुछ ये कर देते। सो इसलिए वही कारण है, ये कारण दुर्धराष्ट्र क्यों अंध हुआ। फिर उसके बाद भी अंबालिका सोचते मतलब सत्यवती सोचते अंबालिका पुत्र भी पांडु भी बहुत जन्मे मतलब वो जिएंगे नहीं, बहुत जल्दी उनको मृत्यु आ जाएगा। फिर उन्होंने सोचा फिर क्या करेंगे, फिर अंबालिका भी बोलते आप और एक बार जाओ। फिर अंबालिका सोचते मैं नहीं जाऊंगा इस बार, वो जो भी दासी वो काम करते उसको भेज देते। उन्हें बहुत अच्छे से जाते, बहुत उनको अच्छा मतलब सम्मान देते। फिर उससे बच्चे पैदा होते कौन है, विदुर। विदुर बट उन्होंने थोड़ा नीचे कुल से आते इसलिए विदुर उधर जन्म लेते, मतलब विदुर भी थोड़ा नीचे कुल से, मतलब उनको शूद्र बोलते। विदुर कौन है मालूम है, हाँ धर्मराज, यमराज। अच्छा ठीक है, तो ये एक कारण है क्यों उन्होंने, ठीक है ये धृतराष्ट्र का कहानी है। अभी संजय कौन है, इतना ज़्यादा नहीं बोलो छोटा से बोल। किसका शिष्य है, धृतराष्ट्र का ये है सारथी है, वो सही बात है। और किसका शिष्य है उन्होंने, विश्वामित्र। अभी हमने बात किया व्यासदेव, व्यासदेव को शिष्य। व्यासदेव कौन है पहले वो भी बोलना था। हाँ वो सही है, वो हो गया वो पार्ट अभी।
व्यासदेव ने ही सारे वेदा को लिखा था। सारे वेद देखो, पिछले युगों में देखेंगे वेद पूरा कोई लिखा हुआ नहीं था। गुरु ने बोलते शिष्य को 3 बार बोलते एक शब्द को, वो लोग बस कंटेस्ट कर देते। उनका ऐसा स्मरण शक्ति था, 3 बार वो लोग सुन लिया ना, भूलेंगे नहीं। अभी हमको मोबाइल नंबर बोलते बोलते भूल जाते, 9824 क्या बोला। हमारे में शक्ति इतना ही है, स्मरण शक्ति, पर उनको वैसा था, इतना स्थिर था। सो तो व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिखा था। सो उसके बाद उनको लगा महाभारत भी लिखना था उनको। सो महाभारत लिखने के लिए उन्होंने ढूंढ रहा था कौन लिखेंगे इसको। कौन मदद किया? गणेश जी। कौन सा पेन यूज किया? अभी तक नहीं हमारे पास ऐसा। तो गणेश जी ने एक कंडीशन बताया था, अगर मैं इसको लिखना है मतलब आप रुकना ही मत, बोलते जाना चाहिए। अगर रुकेंगे मैं बंद कर दूंगा लिखना। व्यास जी ने सोचा अरे महाभारत कुछ छोटा नहीं, कितना श्लोक था? 1,10,000 श्लोक बोलना है, वो भी बंद करेंगे। इन्होंने ऐसा कंडीशन डाल दिया। फिर व्यासदेव सोचा, फिर वो भी एक कंडीशन बताया, आप जो भी लिख रहे हैं पहले श्लोक समझने के बाद भी दूसरा में आप जाने, अगर तब तक नहीं समझेंगे नहीं जाना चाहिए। दोनों ने बोला ठीक है। तो दोनों को कंडीशन बोल दिया। कभी भी व्यासदेव को थोड़ा रेस्ट लेना है ना, ऐसा थोड़ा बहुत कष्ट श्लोक बोल देते, फिर गणेश जी भी थोड़ा टाइम लेते, क्या है इसका अर्थात, फिर ये थोड़ा रेस्ट लेते, वैसा उनका आदान प्रदान चल रहा था। तो यही हुआ था। तो वो क्या होते, व्यासदेव ने सारा शास्त्र लिख देते। शास्त्र देखेंगे ना, श्रुति, स्मृति और इतिहास, ऐसा बहुत सारे डिविजन है। श्रुति मतलब ये उपनिषद, ये चीज वेद, 4 वेद है, ऋग, सम, यजुर, अथर्व, ये सब श्रुति बोलते। श्रुति मतलब सीधा भगवान से सुने। स्मृति मतलब जो सुना हुआ उसको लिखा है। सिंपल है, स्टूडेंट्स को आसान से समझेगा। फॉरेन ऑथर बुक, लोकल ऑथर बुक, क्या अंतर है? आपका वो बुक्स जो भी रहते ना, फॉरेन ऑथर भी रहते और लोकल ऑथर भी रहते, कौन सा बहुत आसान रहते? लोकल ऑथर। बस दोनों सेम ही है। जो फॉरेन ऑथर में बहुत बड़ा लिखा हुआ रहेगा, उसको समझने में थोड़ा मुश्किल है। वही जो व्यक्ति को अच्छा समझ आए, उन्होंने अच्छा पढ़ाई करके लोकल ऑथर उसको लगा। तो ऐसा ये श्रुति स्मृति है। फिर इतिहास मतलब क्या है? हिस्ट्री, इतिहास जो है, लाइक महाभारत, रामायण, ये पूरा हुआ है, हिस्ट्री है, इतिहास को उसको लिखे। तो व्यासदेव ने सब कुछ लिखने के बाद भी उन्होंने संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो बहुत दुखी हो गए, क्या मैं इतना चीज लिखा हूँ, अगर आतर मैं ही हूँ, मैं खुद संतुष्ट नहीं है, पढ़ाई करने वाले कैसे संतुष्ट होंगे? प्रभुपाद लिखते हो। तो उन्होंने बहुत सोचा। फिर उसके बाद उनको गुरु ने आया। उनको गुरु कौन थे? नारद मुनि। नारद मुनि के गुरु कौन थे? ब्रह्मा जी। वेरी गुड। हमारे संप्रदाय उससे आते, इसका का ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय ब्रह्मा जी से आते। एकदम पुराना है, पहले उनको ही ज्ञान मिला था, उसके बाद कोई नहीं थे। सो ब्रह्मा नारद मुनि ने आके उनको पूछते, नारद मुनि समझ लेते हैं इनका क्या प्रॉब्लम है। फिर नारद मुनि बताते आप जो भी लिखा है वो सब चीज धर्म अर्थ काम, इस 3 चीज के ऊपर ही आप लिखा है। भगवान कृष्ण के ऊपर आप अभी तक बताया नहीं ठीक से, थोड़ा थोड़ा इधर उधर टुकड़ा टुकड़ा ऐसा बताया। इसलिए अभी और एक शास्त्र आप लिखना है, उसमें भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा पूरे पूरे से पूरा भगवान कृष्ण के ऊपर रहना चाहिए, मतलब भक्ति, भक्ति नहीं है। तो फिर इसलिए उन्होंने और एक शास्त्र लिखा था, क्या है वो? श्रीमद् भागवतम। इसके लिए वो श्रीमद् भागवत बहुत महत्वपूर्ण है। हम अच्छे से इस क्लास हो गया भगवत गीता, उसके बाद भागवतम भी हम चालू कर सकते हैं। ठीक है। धृतराष्ट्र कौन देख लिया, संजय कौन समझ गया? संजय ने धृतराष्ट्र ने क्या प्रश्न पूछा था, क्या चल रहा है उधर? सो संजय यहाँ से उनको उतना वो शक्ति था, उधर जो चल रहा है वो देख सकते, वो भी व्यासदेव का कृपा से, कृपा से। ऐसा हम कराते अच्छा रहते ना स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम चल रहा है, इधर से वो पेपर में क्या लिख रहा है वो हमको भी आता। सो वो कुरुक्षेत्र विहार में जो चल रहा है वो उन्होंने, ऐसा बोलते ना रनिंग कमेंट्री, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री देते वैसा इन्होंने भी कमेंट्री दे रहा था। ठीक है। सो दोनों लोग आ गए युद्ध करने के लिए, क्या चल रहा है अभी?
ऐसा प्रश्न क्यों पूछा उन्होंने? पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते, दोनों लोग युद्ध करने के लिए आया, बोल रहे क्या करेंगे, मतलब क्या नाचेंगे क्या युद्ध ही करेंगे, बट वो क्यों ऐसा पूछा? आचार्य श्लोक बताते, इन्होंने थोड़ा उनको विचार था, क्योंकि ये युद्ध किधर कौन से स्थलन में हो रहा है, स्थल पे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पुण्य स्थल है, बहुत सारे पुण्य चीज उधर हुआ है, बहुत सारे योगी लोग उधर, लाइक जनक महाराज ने भी उधर यज्ञ किया था, परशुराम भी आके उधर तपस्या किया था, बहुत सारे पुण्य चीज वहां पर हुआ है। तो इसलिए उनको डर था, इसमें जो दोनों दोनों लोग में कौन अच्छे वाले हैं कौन बुरे वाले हैं, पांडव लोग अच्छे वाले हैं, तो वो लोग है वैसे स्थल पर उनको ही विजय प्राप्त होएगा, ऐसा उनको एक डर था, इसलिए उन्होंने पूछा क्या हो गया ऐसा। तो इसके पूछ रहे, फिर अभी संजय बोलने वाले हैं। संजय क्या बोले, ये दो लोग कौन, कुछ अनुमान लगाएंगे? बीच में युधिष्ठिर है, दोनों भी नहीं है, ठीक है छोड़ दो, हम देखा नहीं इसलिए हमको पता नहीं इसको देख के। द्रोणाचार्य और दुर्योधन सही है, करेक्ट। सो संजय अभी बोलने वाले हैं, सो क्या हो रहा है बोल के, अभी धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोलते हो गया, उनको भगवत गीता चालू करके छोड़ दिया वो, अभी वो चलते रहेगा क्या हो रहा है करके। सो संजय ने बताया अभी क्या हो रहा है, मतलब दुर्योधन ने सीधा उनके सेनाधिपति के पास गया, वही कौन है, द्रोणाचार्य है। इनका सेनाधिपति कौन है, पांडवास को नहीं, हाँ नहीं, द्रौपदी का पापा नहीं, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, ऑफकोर्स उनको द्रुपद बोलते, क्योंकि द्रुपदी द्रुपद, सो वैसा उनका नाम आते। तो उन्होंने क्यों उधर गया, एक्चुअली उन्होंने क्या कहते, द्रोणाचार्य को जाके उनको, ये बहुत चालक आदमी है, कौन है, दुर्योधन, उनको बहुत गुस्सा करते, किसको, द्रोणाचार्य को, क्योंकि द्रोणाचार्य ही उनको उनको भी गुरु थे, किसको, पांडवास को भी। पर पांडवास में उनको कौन बहुत प्रिय है, अर्जुन ही। सो उनको लगा दुर्योधन को, अगर मैं ऐसा जाके लोग गुस्सा निकालते हैं ना लोगों को, नहीं निकालूंगा, इन्होंने ठीक से लड़ाई नहीं करेंगे, फिर वो लोग विजय प्राप्त कर देंगे, इसलिए जाके दुर्योधन के पास जाके, कुछ लोग बोलते हैं ना कान भर दिया इनका, कान बोलते हैं ना, वैसा थोड़ा वो भी जाके करते। ठीक है, दुर्योधन कौन है, ये चीज थोड़ा समझना चाहिए, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। करेक्ट, पहले वही है। सो इधर जो भी युद्ध होने पे दो, ये लोग इतने गंदा आदमी भी रहने दो कौरवाद, फिर भी वो लोग नियम का पालन करते, जो भी युद्ध हो रहे। उस समय युद्ध कैसे होता है, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध करते, शाम के बाद वो लोग बंद कर देते, दोनों फ्रंट्स तरफ बात करते, कैसे दोस्त लोग बात करते। आजकल ऐसा रहता है युद्ध, कभी कौन बाम डालेंगे पता नहीं, ऐसा बैठ के सब कुछ हो जाते रिमोट से ही। तो वो उस समय वैसा नहीं, अगर आपके पास चाकू है, चाकू से ही वो लोग लड़ाई करने, आपके पास कुछ ही आयुध नहीं, वो भी आयुध नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे हाथ से लड़ाई, वही क्षत्रिय है। और क्षत्रिय कैसे राजा है, वही सामने खड़े रहेंगे। आजकल ऐसा कोई राजा लोग रहते, वो किधर भी बैठ के मोबाइल से बोलते रहेंगे, ये करो वो करो। तो वो क्षत्रिय मतलब कुछ साधारण चीज़ नहीं, इसलिए राजा बने मतलब उसको योग्यता बनना चाहिए। आजकल राजा है उनको चलने के लिए भी आते नहीं, मतलब मुश्किल, इतने बूढ़े हो जाते वो राजा रहते। उस समय राजा लोगों को मतलब बहुत सारे नियम है, वही राजा बन सकते। और धृतराष्ट्र ने सिर्फ अंध नहीं, मतलब भौतिक में अंध नहीं है, आध्यात्मिक भी अंध है। उनको मालूम है धृतराष्ट्र को, मेरे बेटे लोग जो करे वो गलती है, फिर भी उन्होंने उनको सुधरने के लिए कुछ नहीं किया। क्यों, क्या कारण है, आसक्ति, उनके ऊपर बहुत अटैचमेंट थे, उनको इतना आसक्ति थे, इसलिए वो जो बोल रहे, हाँ बोल दिया उन्होंने, कुछ बोल नहीं आ रहे उनको, इसलिए उनको बोलते वो आध्यात्मिक में ही वो अंध है, सिर्फ भौतिक में नहीं है वो। बहुत आध्यात्मिक के अंध मतलब क्या है, धर्म नहीं समझना आए थे, और कुछ सिंपल है, हाँ ठीक है, कोई सिंपल चीज पता नहीं चलते, मैं आत्मा, वो पता नहीं लोगों को।
मैं आत्मा, वो सोचते मैं शरीर ही हूँ। तो उन्होंने भी वैसा ही सोचा, ये मेरा बेटा लोग है, तो इन लोग जो करने दो, मैं कुछ गलती नहीं बोलूँगा। अभी मैं बेटा भाई ऐसा मतलब पिताजी उनको पुत्र ऐसा उन्होंने सोच रहे, मतलब वो शरीर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने मेरे वजह से इन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इन्होंने मेरा बेटा, इसलिए वो आसक्ति हो जाते। और उनका बेटे भी अंधे ही थे। ये एक श्लोक हम बात करेंगे फिर बंद कर देंगे। ये अगली चीज है, इन्होंने कभी कभी क्या करते, पांडु का नाम द्रुपद का नाम बोलते रहते। द्रोणाचार्य के पास जाके बोलते, देखो ये लोग जो लोग खड़े हैं, ये लोग मतलब पांडवास लोग उनके खड़े हैं। पांडवास लोगों को सेनाधिपति कौन है? दुष्टद्युम्न। वो आपका शिष्य ही है, दुष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य के शिष्य ही है। वो उसका पीछे क्या कथा है, किसी को मालूम है? सो दुष्ट द्रौपद और द्रोणाचार्य दोस्त थे। दोनों दोस्त थे, बचपन से एक ही गुरुकुल में वो लोग पढ़ाई लिखा किया। द्रोणाचार्य कौन है वर्ण में? ब्राह्मण है। इन्होंने द्रुपद ने क्षत्रिय है। तो द्रौपद क्या बोला, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा बनने वाला हूँ भविष्य में, कभी मैं राजा बनूंगा, मेरा राज्य से आपको आधा दे दूंगा, जो भी धन है आप भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आप ब्राह्मण लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहते, इसलिए मैं आपको दे दूँगा। वो भी खुशी हो जाते। फिर वैसे ही एक बार क्या हुआ, बड़े हो जाते, उनका गुरुकुल पूरा हो गया, और द्रुपद भी उनका राज्य में चले जाते, वो राजा भी बन जाते। और इन्होंने बहुत पैसा ऐसा कुछ नहीं रहते द्रोणाचार्य के पास। उनका बेटा कौन है? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के पास उन्होंने भी छोटे बच्चे थे, उनके दोस्त के साथ खेलते समय उनको क्या कहते हैं उनके दोस्त, आटा लेके पानी में मिला के यही दूध बोल के दे देते। तो उन्होंने भी दूध यही, उन्होंने अभी तक दूध देखा ही नहीं, तो यही दूध बोल के पी लेते, उनको बहुत मजा उड़ाते हैं लोग। वो बहुत रोते रोते हैं कि उनको माँ को बोलते, उनको माँ बोलते हैं ऐसा, देखो आप दूध भी नहीं दे रहे बेटों को बोल के, आपने ऐसा वचन किया ना आपका दोस्त द्रौपद, उनके जाके कुछ पूछो अभी, ऐसा कुछ कुछ तो देने के लिए बोला, हाजिर आजिए जरूरत नहीं, कुछ तो खाने के लिए, ऐसा रहने के लिए व्यवस्था। तो इन्होंने जाके पूछते समय उनका अपमान कर देते, मैंने ऐसा कुछ बोला, अब यही रीजन लेके इधर आ जाते क्या, क्या निकल जाओ यहाँ से, ये जा रहे हुआ बहुत अपमान कर, इनको बहुत अपमान हो जाते। फिर इन्होंने सोचते मैं कुछ करना चाहिए इसको। फिर ये उन्होंने ऐसे ही चल के आते रहते, उस समय पांडवास कौरवास बच्चे थे, वो लोग खेलते रहते, वो लोग ऐसे उनके बाल वो इसमें कुआं में गिर जाते। फिर वो लोग कैसे निकालते सोचते रहते इसको। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य ने आते, ऐसा लकड़ी एक एक लकड़ी का ऐसा चिपक बहुत आसान से निकाल देते। सो इतने इतना कैसे, क्या मैजिक ऐसा हो गया? तो फिर उन्होंने पूछते, आप लोग कौन है? उस पांडवास कौरवास भाई की जगह भीष्म देव को बताते, अच्छा अद्भुत चीज़ हमने देखा बोले। फिर उनको पता चल जाता है ये द्रोणाचार्य ही है बोल के। फिर उन्होंने सोच बताते द्रोणाचार्य के अंडर ही इनको ये गुरुकुल में भेजेंगे, आप ही आप उनको गुरु बनना है बोल देते। फिर इनसे गुरु बनते, फिर बाद में ये स्टोरी भी आपको मालूम है, कथा भी, तो सबको बोलते हैं ऐसा एक बार। तो उसमें अर्जुन ने बहुत आतुरता से सब चीज बहुत जल्दी सीख लेते, और वो बहुत फोकस्ड है, जो बोलेंगे उसमें बोलते। एक बार ऐसे ही गुरुजी ने सबको बुलाया, देखो उधर ये एक लकड़ी में एक पक्षी बनाया, तो इसको आँख में आप लोग एम करना है, उसको तीर छोड़ना है बोलते। तो सभी लोग बुलाते, फिर पहले धृतराष्ट्र को बुलाते, पूछते अभी आपको आप उधर तीर छोड़ना है सब उसको आग के ऊपर। उन्हें ठीक बोलते, ठीक है अभी यही करो, यही भी करते, क्या दिख रहा है बोलते, मुझे पेड़ दिख रहा है, पीछे घर दिख रहा है, सब कुछ बोलते, आप रह के चले जाओ। फिर भीम को बुलाते, भीम भी बोलते पेड़ दिख रहा है, फल दिख रहा है बोलते। सभी लोग ऐसे ही एक एक चीज़ बोलते। फिर अर्जुन बोलते आपको क्या दिख रहा है? मुझको वो आग दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है, छोड़ा अभी तीर को। तीर छोड़ते तुरंत एग्जैक्ट जाके उधर लग जाते। फिर उन्होंने बड़े होने के बाद अर्जुन को थोड़ा अच्छा से सब कुछ सिखाते, थोड़ा ज़्यादा चीज़ एक्स्ट्रा भी सिखाते। फिर उसके बाद उन्होंने बोलते वो लोग बड़े होने के बाद अभी गुरु दक्षिणा देते। देखो उस जमाने में कैसे है, ब्राह्मण लोग जो भी सिखाते पैसा नहीं लेते, सिर्फ दक्षिणा बोलते। जो भी शिष्य लोग देंगे नहीं देंगे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। आजकल इन्होंने ज़्यादा पैसा दे रहे, उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है, फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है। पैसा ही नहीं दे रहे, उनको थोड़ा अलग रख देते हैं। उस समय वैसा नहीं, कौन स्टूडेंट अच्छा सीख रहे उनको बहुत ज़्यादा प्रिय स्टूडेंट होते। तो वैसे ही उन्होंने पूछा आपको हम क्या देना है बोल के। उस समय द्रोणाचार्य ने बताया, क्या बताया?
द्रुपद को जाओ उनको पकड़ की भान की लेके आओ इधर मुझे अपमान कर दिया सब बोलते। तुरंत दुर्योधन बोलते मैं जाता हूँ, वो जाके उनको भगा देते। फिर वो आते मैं कुछ नहीं कर पाया भाग के आ गया वो। फिर अर्जुन बोलते मैं जाता हूँ, अर्जुन जाते